अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन एमडी कैट प्रिपरेशन। आज हम फिजिक्स के टॉपिक थर्मोडायनामिक्स से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे विद उर्दू एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। और पिछली वीडियो पे जिसने कमेंट किया था उनमें से हमने एक विनर निकाला है, जो कि हमारा है आज का ये वाला भाई। तो भाई आप हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं, आपको फ्री में नोट्स दिए जाएंगे और आज की वीडियो पर भी जो कमेंट करेंगे उनमें से एक विनर निकालेंगे और उनको फ्री नोट्स दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना जी। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, व्हाई इज टेंपरेचर एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ऑप्शन ए डिपेंड्स ऑन सिस्टम साइज, ऑप्शन बी रिलेटेड टू वर्क डन, ऑप्शन सी चेंजेस विद वॉल्यूम, या फिर ऑप्शन डी सेम फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ सिस्टम। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज़ टेंपरेचर हर जगह सेम होती है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमसीक्यू नंबर 2 है, व्हाट डिफाइंस अ क्लोज्ड सिस्टम? ऑप्शन ए ओनली एनर्जी ट्रांसफर, ऑप्शन बी नो मास और एनर्जी ट्रांसफर, ऑप्शन सी ओनली मास ट्रांसफर, या फिर ऑप्शन डी नो इक्विलिब्रियम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज़ क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ एनर्जी हीट या वर्क ट्रांसफर होती है, मास नहीं जाती। एमसीक्यू नंबर 3 है, व्हाई आर टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड आल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर? ऑप्शन ए सेम प्रेशर, ऑप्शन बी सेम टेम्परेचर, ऑप्शन सी सेम वॉल्यूम, या फिर ऑप्शन डी सेम एंट्रोपी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज़ जीरोथ लॉ कहता है अगर दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम है तो वह एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एमसीक्यू नंबर 4 है, व्हाई डज अ थर्मामीटर नीड टाइम टू शो करेक्ट टेम्परेचर? ऑप्शन ए इट चेंज सिस्टम प्रेशर, ऑप्शन बी इट मस्ट रीच थर्मल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी इट लॉस्ट हीट टू सराउंडिंग, या फिर ऑप्शन डी इट हैज हाई एंट्रोपी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज़ थर्मामीटर को सिस्टम के टेम्परेचर के बराबर होने के लिए टाइम चाहिए, तभी सही रीडिंग देता है। एमसीक्यू नंबर 5 है, व्हाई डज इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस नॉट चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस? ऑप्शन ए नो वर्क डन, ऑप्शन बी प्रेशर इज कांस्टेंट, ऑप्शन सी टेम्परेचर स्टेज सेम, या फिर ऑप्शन डी हीट इज जीरो। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज़ आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम रहता है। एमसीक्यू नंबर 6 है, इफ अ सिस्टम डज वर्क बट गेन्स नो हीट व्हाट हैपेंस टू इट्स इंटरनल एनर्जी? ऑप्शन इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी स्टेज सेम, या फिर ऑप्शन डी बिकम्स जीरो। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज़ अगर सिस्टम वर्क करता है और हीट नहीं मिलता तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि एनर्जी यूज होती है। एमसीक्यू नंबर 7 है, व्हाई इज एंथैल्पी कांस्टेंट इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस? ऑप्शन ए नो वर्क और हीट एक्सचेंज, ऑप्शन बी टेम्परेचर इज फिक्स्ड, ऑप्शन सी वॉल्यूम डजंट चेंज, या फिर ऑप्शन डी एंट्रोपी इंक्रीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज़ थ्रॉटलिंग में ना हीट एक्सचेंज होता है ना वर्क, इसलिए एंथैल्पी सेम रहता है। एमसीक्यू नंबर 8 है, व्हाई कैन नॉट अ हीट इंजन कन्वर्ट ऑल हीट टू वर्क? ऑप्शन ए सम हीट इज लॉस्ट टू कोल्ड रिजर्वर, ऑप्शन बी प्रेशर ऑलवेज चेंज, ऑप्शन सी इंटरनल एनर्जी इज फिक्स्ड, या फिर ऑप्शन डी वॉल्यूम एक्सपेंड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज़ सेकंड लॉ कहता है कि कुछ हीट कोल्ड रिजर्वर को जाना ही चाहिए, सारा वर्क नहीं बन सकता। एमसीक्यू नंबर 9 है, व्हाट मेक्स अ प्रोसेस इनवर्सेबल? ऑप्शन ए सिस्टम एंट्रोपी डिक्रीज, ऑप्शन बी यूनिवर्स एंट्रोपी इंक्रीज, ऑप्शन सी नो हीट ट्रांसफर, या फिर ऑप्शन डी कांस्टेंट टेम्परेचर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज़ इनवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है। एमसीक्यू नंबर 10 है, व्हाई इज कार्नट इंजन मोर एफिशिएंट देन अदर्स? ऑप्शन ए यूजेस रियल गैस, ऑप्शन बी नो हीट लॉस, ऑप्शन सी ऑल स्टेप्स आर रिवर्सेबल, या फिर ऑप्शन डी कांस्टेंट प्रेशर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज़ कार्नट इंजन का सब स्टेप्स रिवर्सेबल हैं, इसलिए एफिशिएंसी ज्यादा होती है। एमसीक्यू नंबर 11 है, व्हाई कैन नॉट सिस्टम रीच एब्सोल्यूट जीरो? ऑप्शन ए एंट्रोपी बिकम्स इनफिनाइट, ऑप्शन बी प्रेशर ड्रॉप्स टू जीरो, ऑप्शन सी वायलेट्स एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर ऑप्शन डी नीड्स इनफिनाइट स्टेप्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज़ थर्ड लॉ कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचने के लिए इनफिनाइट स्टेप्स चाहिए। एमसीक्यू नंबर 12 है, व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो? ऑप्शन ए मैक्सिमम, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी कांस्टेंट, या फिर ऑप्शन डी जीरो। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज़ परफेक्ट क्रिस्टल का एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी जीरो होता है क्योंकि कोई डिसऑर्डर नहीं। एमसीक्यू नंबर 13 है, व्हाई डज टेम्परेचर ड्रॉप इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन? ऑप्शन ए वर्क यूज इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन बी हीट इज एडेड, ऑप्शन सी प्रेशर इज कांस्टेंट, या फिर ऑप्शन डी एंट्रोपी इज फिक्स्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज़ एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क इंटरनल एनर्जी से होता है तो टेम्परेचर कम हो जाती है। एमसीक्यू नंबर 14 है, व्हाई इज हीट नीडेड इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन? ऑप्शन ए टू कीप प्रेशर कांस्टेंट, ऑप्शन बी टू बैलेंस वर्क डन, ऑप्शन सी टू इंक्रीज एंट्रोपी, या फिर ऑप्शन डी टू रिड्यूस वॉल्यूम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज़ आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम रखने के लिए हीट चाहिए जो वर्क को बैलेंस करे। एमसीक्यू नंबर 15 है, व्हाट मेक्स आइसोकोरिक प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम आइसोबैरिक? ऑप्शन ए नो हीट ट्रांसफर, ऑप्शन बी नो एंट्रोपी चेंज, ऑप्शन सी कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर ऑप्शन डी कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज़ आइसोकोरिक में वॉल्यूम सेम रहता है जबकि आइसोबैरिक में प्रेशर सेम होता है। एमसीक्यू नंबर 16 है, व्हाई डजंट टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग बॉइलिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर? ऑप्शन ए हीट इंक्रीज वॉल्यूम, ऑप्शन बी हीट गोज टू फेज चेंज, ऑप्शन सी प्रेशर ड्रॉप्स, या फिर ऑप्शन डी एंट्रोपी इज कांस्टेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज़ बॉइलिंग में हीट फेज चेंज यानी लिक्विड टू वेपर के लिए जाता है,
है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। एमसीक्यू नंबर 17 है, व्हाट अलाउज सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर टू कोएग्जिस्ट एट ट्रिपल पॉइंट। ऑप्शन ए इक्वल एंट्रोपी, ऑप्शन बी नो हीट ट्रांसफर, ऑप्शन सी कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर ऑप्शन डी स्पेसिफिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज़ ट्रिपल पॉइंट पे स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर से 3 फेज साथ में रहते हैं। एमसीक्यू नंबर 18 है, व्हाई डू लिक्विड एंड वेपर फेजेस मर्ज एट क्रिटिकल पॉइंट। ऑप्शन ए नो सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी एंट्रोपी बिकम्स जीरो, ऑप्शन सी कांस्टेंट प्रेशर या फिर ऑप्शन डी वॉल्यूम श्रिंक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज़ क्रिटिकल पॉइंट पे लिक्विड और वेपर का बाउंड्री खत्म हो जाता है क्योंकि सरफेस टेंशन नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 19 है, व्हाई इज कार्नट साइकिल्स एफिशिएंसी द हाईएस्ट। ऑप्शन ए नो वर्क डन, ऑप्शन बी फुली रिवर्सिबल, ऑप्शन सी यूजेस आइडियल गैस या फिर ऑप्शन डी कांस्टेंट टेम्परेचर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज़ कार्नट साइकिल के सब स्टेट्स रिवर्सिबल हैं, इसलिए एनर्जी वेस्ट नहीं होती और एफिशिएंसी ज्यादा है। एमसीक्यू नंबर 20 है, व्हाई इज हीट एडिशन इन ऑटो साइकिल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऑप्शन ए नो वर्क डन, ऑप्शन बी प्रेशर इज फिक्स्ड, ऑप्शन सी एंट्रोपी डिक्रीज, फिर ऑप्शन डी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज़ ऑटो साइकिल में हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड होता है ताकि कोई वर्क ना हो, सिर्फ एनर्जी बढ़े। एमसीक्यू नंबर 21 है, व्हाई डज अ रेफ्रिजरेटर नीड वर्क टू मूव हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। ऑप्शन ए टू इंक्रीज एंट्रोपी, ऑप्शन बी टू कीप वॉल्यूम कांस्टेंट, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस फ्लो या फिर ऑप्शन डी टू रिड्यूस प्रेशर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज़ रेफ्रिजरेटर को वर्क चाहिए क्योंकि हीट अपने आप कोल्ड से हॉट नहीं जाती, ये सेकंड लॉ के अगेंस्ट है। एमसीक्यू नंबर 22 है, व्हाई इज एंट्रोपी रिलेटेड टू माइक्रोस्टैटिक्स। ऑप्शन ए मायर्स प्रेशर, ऑप्शन बी फिक्स्ड टेम्परेचर, ऑप्शन सी काउंट्स पॉसिबल अरेंजमेंट्स या फिर ऑप्शन डी ट्रैक्स वर्क। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज़ एंट्रोपी माइक्रोस्टैटिक्स की गिनती करता है जो सिस्टम के डिसऑर्डर को दिखाता है। एमसीक्यू नंबर 23 है, व्हाट डज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन शो। ऑप्शन ए मॉलिक्यूलर स्पीड प्रोबेबिलिटीज, ऑप्शन बी प्रेशर चेंजेस, ऑप्शन सी कांस्टेंट एंट्रोपी या फिर ऑप्शन डी वर्क डन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज़ ये डिस्ट्रीब्यूशन बताती है कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड किस तरह अलग अलग होती है एक टेम्परेचर पर। एमसीक्यू नंबर 24 है, व्हाई गिव्स फ्री एनर्जी यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस। ऑप्शन ए मैक्स वर्क डन, ऑप्शन बी कीप्स एंट्रोपी कांस्टेंट, ऑप्शन सी चेक्स इफ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस या फिर ऑप्शन डी फिक्स प्रेशर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज़ गिव्स फ्री एनर्जी बताती है कि रिएक्शन अपने आप हो सकता है या नहीं, अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। एमसीक्यू नंबर 25 है, व्हाई डू हीट पंप्स डिलीवर मोर हीट देन वर्क इनपुट। ऑप्शन ए यूज नो एनर्जी, ऑप्शन बी मूव हीट फ्रॉम कोल्ड सोर्स, ऑप्शन सी इंक्रीज सिस्टम एंट्रोपी या फिर ऑप्शन डी कीप कांस्टेंट वॉल्यूम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज़ हीट पंप वर्क के साथ कोल्ड सोर्स से हीट ट्रांसफर करता है, इसलिए ज्यादा हीट देता है। जी तो व्यूअर्स, ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फिजिक्स के टॉपिक थर्मोडायनामिक्स से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।